बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम सरकारी मुलाजमीन ऑफिसर्स के लिए आज की अहम तरीन अपडेट। सूबाई हुकूमत की तरफ से सूबाई मुलाजमीन को भी वफाकी तर्ज पर 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंसेस देने की यकीन दहानी। वफाक में ये बजट मंजूर हो गया है और ये इसकी यकीन दहानी कराई गई है। क्या इस पर यकीन किया जा सकता है? बजट स्पीच में इसका ऐलान किया गया है या नहीं? ये नोटिफिकेशन जो है वो 30% का आ सकता है। कौन से सूबे में इसका ऐलान किया गया है, इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करती हूँ। और जो है क्या इसमें अमेंडमेंट की जा रही है और ये बात मतलब कि ये रियल है या फेक नोटिफिकेशन है, इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके साथ एक और अपडेट आपके साथ शेयर कर दूँ कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन रेगुलेशन के हवाले से एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट कर रहा है। बार बार लोग पूछ रहे हैं कि जी इसकी क्या हकीकत है, बिल्कुल कन्फर्म है या नहीं, ये मैं आपको बताती हूँ। जाली है या असली है। बजट स्पीच में जो ऐलान किया गया है तनख्वाह और पेंशन में इजाफा कब मिलेगा और ये आपके अकाउंट में तनख्वाह कब ट्रांसफ़र होगी, तो इसका फाइनल नोटिफिकेशन कब आएगा। तो ये जो नोटिफिकेशन सर्कुलेट कर रहा है ये बिल्कुल फेक है या मतलब कि सही है। तो एक अहम तरीन अपडेट आपके साथ शेयर कर दूँ कि ये जो तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफे का पहले नोटिफिकेशन जो है वो सर्कुलेट कर रहा था वो बिल्कुल फेक है। सूबाई हुकूमत की तरफ से 30% जो है वो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंसेस देने की यकीन दहानी। हुकूमत और सरकारी मुलाजमीन में मुज़ाकरात कामयाब। तो ये मतलब कि वफाकी काबीना कमेटी ने जो है वफाकी इदारे में इजाफे की जो है वो यकीन दहानी करा दी है। अगीगा ने हुकूमत को 3 दिन की डेडलाइन दी है। जी पेशावर से ये खबर है। देखिए पंजाब में पंजाब की भी आपको बताते हैं, सिंध की भी, बलूचिस्तान की भी, खैबर पख्तूनख्वा की भी। तो सरकारी मुलाजमीन को डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंसेस देने की यकीन दहानी सरकारी मुलाजमीन ने यकीन दहानी पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो है ये मतलब कि उसमें वहाँ एहतजाज ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ पे रहमान अली बाजवा साहब भी गए हुए थे और इन्होंने एहतजाज हुआ है और यकीन दहानी कराई है कि वफाकी तर्ज पर जो है वो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंसेस दिया जाएगा। इस वक्त कौन से सूबे हैं और किस तरह क्या ऐलान किया गया है, ये देखिए पंजाब का भी आपको बताते हैं। पंजाब में किसी भी डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंसेस का अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया। तो इसी तरह अगर मतलब कि किसी में भी डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंसेस देने का ऐलान किया गया है ना, और ना ही सिंध में पंजाब में, ये दोनों में नहीं डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंसेस देने का ऐलान नहीं किया गया, इन दोनों में ही। और बजट स्पीच में भी इसका ऐलान नहीं किया गया। वफाकी तर्ज पर जो है वो 30% का ऐलान नहीं किया गया। ये जो पहले जो है 30% नहीं था, ये बल्कि पहले 15 से 20% था। इस पर थोड़ा एहतजाज हुआ तो अब इसे 15 से 30% पर ले गए हैं। तो अब और एहतजाज हो रहा है, तो इससे 15 से 30 जो है वो देखिए ये इसका कंफर्म नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। वफाक में भी अलहदा से मतलब कि वफाक का जो है टोटली डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंसेस जो है वो 70% से पहले 40 था, अब जो है वो 30 है। तो इसके बाद जो है वो 170 हो जाएगा। KPK की गवर्नमेंट ने 15 से 20% किया ऐलान किया था, एहतजाज हुआ था, 15 से फिर 30% ले गए। तो अब ये जो है वफाकी तर्ज पर जो है डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंसेस जो है वो 30% देने का ऐलान किया गया है। KPK में भी बजट पास हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया इस सिलसिले में, अभी तक बिल्कुल कोई अमेंडमेंट नहीं हुई। तो कोई ऐसा मसला नहीं है। बजट में जो अप्रूवल होगा तो ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। काबीना से अभी अप्रूवल लेनी है तो बिल्कुल अभी ये अप्रूवल नहीं हुआ। तो बलूचिस्तान में भी डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंसेस का ऐलान किया गया है। 20% करने की तजवीज़ की गई है, 20% करने की तजवीज़ है और 30% की, तो बिल्कुल वफाकी तर्ज पर होगा। सूबाई हुकूमतें भी डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंसेस कर रहे हैं। तो एक और ख़बर चल रही है जी, साहिब खालिद साहब जवेद साहब के ख़िलाफ़ जो है इनके लिए, और ये हकीकत है, ये कोई इन पर इल्ज़ाम नहीं है। रहमान अली बाजवा साहब ने भी इस पर वीडियो अपलोड की है कि एहतजाज ख़त्म हुआ नहीं है और इनका जो है वो वादा जो है वो पूरा किया गया है। मतलब कि सरकारी मुलाजमीन कह रहे हैं कि इनकी जो है मतलब कि एहतजाज ख़त्म होने से पहले, एहतजाज ख़त्म होने के बिल्कुल थोड़ा टाइम बाद जो है वो इनके भाई को जो है वो हुकूमत ने एक अच्छे एजाज़ से नवाजा है। तो ये इसमें कितनी हकीकत है और क्या झूठ है ये आपको बताएंगे। ये जो मामलात है ये 15 मुहर्रम के बाद ही तय पाएंगे। मतलब एहतजाज जो हुआ है बिल्कुल ये जो इल्ज़ाम है ये हकीकत है या ये सब पंजाब की तरफ से, अगीगा की तरफ से रहमान अली बाजवा साहब ने कहा है कि आप 15 मुहर्रम तक इंतज़ार करें, इसके बाद इंशाअल्लाह ताला ये मामला तय पा जाएंगे। जिसमें सबसे बड़ा मसला पंजाब का था। पंजाब में जो है वो मतलब कि पंजाब वालों के साथ हमेशा से ज़्यादती होती है। डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंसेस भी नहीं मिलते, लिव इन कैशमेंट भी नहीं मिलती, फैमिली पेंशन भी ख़त्म हो गई है पंजाब में। और ये सही बात है
पंजाब वालों की जो है वो बात मतलब कि नहीं मानी जाती, तो इनके लिए ज़्यादा मसाइल हैं। तो ये पंजाबी जो है वो ख़बर चल रही है इस कदर जो है वो, लिहाजा तलीमी जो है सिक्योरिटी रिडक्शन अलाउंसेस की टीचर्स की परफॉर्मेंस पर जो है वो शर्त कर दिया गया है इन्हें कि जो है अगर कोई किसी की परफॉर्मेंस अच्छी है तो इसको DRA मिलेगा, अगर किसी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उसको नहीं मिलेगा। ये जो हमारे असम्बली के मेम्बरान की तनख्वाह है इसमें इजाफा है, तो मेरे ख्याल में ये जो असम्बली में ठीक चल रहे हैं टीचर्स की परफॉर्मेंस पर, इनको जो है वो अलाउंसेस मिलना चाहिए। हमारी जो मतलब कि मुलाजमीन हैं इनको भी अलाउंसेस मिलना चाहिए, इनकी तनख्वाह में से 100% जो है इजाफा करना चाहिए। इधर कोई परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया नहीं है। सवाल ये बनता है कि टीचर्स की यूनियन ने भी एक चार्ट ऑफ डिमांड जो है वो तनख्वाह से रिलेटेड शेयर किया है कि इनको भी जो है डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंसेस की परफॉर्मेंस पर जो है वो मिलना चाहिए, लेकिन इनके जो है वो बात नहीं मानी जाती। वफाक में भी ये ऐलान कर दिया गया तमाम सरकारी मुलाजमीन को जो है इस तरह का रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन चूँकि 18वीं तरमीम के बाद जो है सूबे में जो खुद मुख्तियार है वो ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह में इजाफा जो है वो करना चाहिए। सिंध में भी इस वक्त पेंशन में तनख्वाहों में इजाफा करना चाहिए, पंजाब में भी, सिंध में भी और बाकी सूबों में भी तनख्वाहों में पेंशन के बराबर इजाफा करना चाहिए। पेंशनर्स के साथ हमेशा ज़्यादती होती है, तो पेंशनर्स को भी जो है तनख्वाहों के बराबर इजाफा करना चाहिए। और ये जो तफरीक है ये बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। मुल्क के सरकारी मुलाजमी और पेंशनर्स के दरमियान जो दूसरा है वो पेंशनर्स मुलाजमीन के दरमियान भी ये जो बहुत ज़्यादा फ़र्क है इसको भी ख़त्म होना चाहिए। पेंशन और तनख्वाह में बराबर इजाफा होना चाहिए, कम अज़ कम जो है वो उजरत के बराबर तो हो पेंशन। इस वक्त 40,000 का ऐलान किया गया है, कम अज़ कम पेंशन जो है इसकी उजरत के बराबर होनी चाहिए। तो आपकी क्या राय है, मतलब कि ऐसा होना चाहिए या नहीं, ये भी आप मुझे बताइएगा। अगर जो सूबाई हुकूमतें हैं वादे कर रही हैं या क्या ये डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंसेस वफाकी तर्ज पर देंगे या नहीं, अभी तक तो आपको उम्मीद होगी कि ये डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंसेस मिलेंगे, वफाक की तरफ से ये नोटिफिकेशन आ जाए तो, लेकिन अभी फ़िलहाल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। देखिए ये डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंसेस मिलते हैं या नहीं। 10 जुलाई की ये जो टारगेट था इसमें तनख्वाह और पेंशन में इजाफे का पिछले साल 5 से 4 जुलाई को आ जाएगी। तो अब जो है ये नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है तनख्वाहों का कि जो बढ़ी हुई तनख्वाहें वो अगले माह मिलेंगी, और जिनकी जो है वो तनख्वाह मिलती है जिनको पहले मिलती है उनकी पेंशन भी मिल जाएगी इस मंथ की। तो जो है अगले महीने जिनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं उनको अगले महीने जो है बढ़ी हुई तनख्वाहें मिलेंगी। गवर्नमेंट ने मतलब कि ये कहा है कि अगले महीने से इनको तनख्वाहें, अगस्त में वैसे भी अगले माह की आपको तनख्वाह मिल जाती है। जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, पहले जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि पेंशन में इजाफा किया गया है वो बिल्कुल फेक सर्कुलेट कर रहा है, लेकिन जिनकी तनख्वाह में इजाफा किया गया है उनको जो है अगले मंथ की मतलब कि तनख्वाह मिल जाएगी बढ़ी हुई। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये नोटिफिकेशन समझ में नहीं आते कि ये नोटिफिकेशन क्यों गलत सर्कुलेट कर दिए जाते हैं। फेक नोटिफिकेशन जो है वो मीडिया पे नहीं शेयर करने चाहिए, क्योंकि वो कोई भी इस पर यकीन कर लेता है और ऐसे उम्मीद लगा के बैठ जाता है। तो बिल्कुल मेरी भी सबसे गुजारिश है कि आप जो है वो फेक नोटिफिकेशन मीडिया पर ना डाला करें, ना ही सोशल मतलब के यूज़ किया करें इससे। तो आप भी बताइएगा, मज़ीद जो भी अपडेट होगी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। चैनल पर नए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी वीडियो से अपडेट रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।